आखिरी समय वृद्धावस्था हुए वहीं रहेंगे। अब जो भी कुछ भगवान ने समझ लिया है, जगन्नाथपुरी में रहेंगे, भजन करेंगे भगवान का, ऐसा विचार करके चल पड़े। तो कुछ खर्चा वर्चा फिर कुछ पैसा घर में से ले लिया, लेकर के चले। चलते चलते शाम हो गई और गंगा जी पार करने की, ऐसा उड़ीसा जाने में उनका क्षेत्र जहाँ भी रहा हो, तो गंगा जी को पार करना। अब गंगा जी पार करना तो नाव से सब पार हो, गंगा जी ऐसे तो पार होना नहीं है। तो फिर आवाज लगाए थे, जैसे तो एक नाव वाला था, मछली मार रहा था, और जब देखा पार गए, वो हमको पार लगा दो भैया, और बैठ गया हमारे, बैठा लिया। और उसके बाद में फिर ले चला नाव को ले चला। तो नाव जाना है ऐसे उस पार, अब ले जा रहा धार में ऐसे। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो हमको, सामने हमको पार लगाओ इधर को। बोले बैठे रहो चुपचाप, बैठे रहो और पार ही लगाना है हमको। अब वो बदमाश था या करके कहा कि अब तो ये फंस गया है। अब इसको लूटना तो बहुत आसान काम है, और केवट मल्लाह है कौन, मार करके फेंक देना नदी में, उसका तो कोई बिगड़ना नहीं है। ऐसा विचार कर तो उन भक्त ने कहा कि क्यों भैया तुम का मारने का विचार कर रहे हो क्या है? तो उसने कहा कि हाँ आप बैठे रहो, अब बस थोड़े दिनों के लिए मेहमान है। अब समझ गए, अब तो भगवान को पुकार लगाई, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो भगवान को। भगवान आ गए, एक सैनिक के रूप में आए, और रूप में आए और वहां से आवाज दी उस किनारे से, और कहा कि ए मल्लाह कहाँ ले जा रहा है, सीधे लान करा, नहीं तो तेरा काम तमाम कर देंगे। वो कुछ नहीं सुना उसने, क्या काम तमाम कर देगा मेरा, मैं तो नाव में बीच धारा में बैठा हूँ यहाँ पर जाकर। तो उसने जाकर के वहां से उसने धनुष पर चढ़ाया बाण, मारा जोर से, तो उसकी नाव में लगा जाकर के बाण, खत्ते से जाकर आर पार नाव से। और उसने कहा सुनो, ये तुझे मारने के लिए बाण नहीं छोड़ा है? ये बाण छोड़ा तुझको बताने के लिए, अगला बाण जो है तेरे ऊपर छोड़ा, ठीक से ले आ भगत को और पार लगा, और नहीं तो अगले बाण से तू ही चला जाएगा। वो समझ गया, ऐसे मार देगा हमको जाकर के। धनुष बाण भी वो गोली जैसा काम करता। तब जाकर के फिर उसने नाव को ले आया और किनारे पहुंचा दिया है। और जब पार हो गए तो कहा भैया आपने, बोले हाँ कोई बात नहीं भैया, कभी समस्या हो तो इस जगह हम रखवाली हम ही करते हैं, कोई समस्या है तो हमको बता देना। अब कोई खटपट नहीं करना, नहीं तो अब तुम बचोगे नहीं आकर के। उसने कान पकड़े, गलती हो गई। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। इसलिए संसार हमारा रक्षक नहीं है, अपनी रक्षा के लिए भगवान को ही पकड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा भगवान को पकड़ने का साधन कलयुग में भगवान का नाम है। सीताराम 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 सीताराम। नाम रटते रहेंगे तो नाम महाराज जो है वो कृपा अवश्य करेंगे। और युगों में और साधन थे, कृत्य अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यज्ञ तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा करते थे, और कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर कलयुग में भगवान का नाम ही बचा हुआ है। तो नाम महाराज ही पार लगाते हैं, और नाम महाराज में बड़ी शक्ति होती है। ये औरों की जो कौन कहे, यमराज के दूत भी उसके पास नहीं आ सकते हैं जो भगवान का नाम जपता है। एक हमारे गुरु जी के बाबा गुरु जी महाराज हैं, गुरु जी के बाबा गुरु जी, गुरु जी के गुरु जी, उनकी बात हम आपको सुनाए थे।